हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपना प्रतिदिन का स्कूल होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करेंगे टेंस का टॉपिक। टेंस का टॉपिक करने से पहले मैंने आपको सेंटेंस का टॉपिक कराया था। आशा करती हूँ कि आपने वो अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि टेंस का टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से जब पहले आपने सेंटेंस का टॉपिक किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल। मीन्स किसी काम के होने के समय को हम क्या बोलते हैं? काल। द टाइम ऑफ एक्शन शोन बाय द वर्ब इज कॉल्ड द टेंस। टाइम ऑफ एक्शन किसी काम का समय, शोन बाय द वर्ब किसके द्वारा दर्शाया जाता है? क्रिया के द्वारा, इज कॉल्ड द टेंस। क्या कहलाता है? टेंस। यानी कि काल, यानी कि किसी काम के होने के समय को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेंस। अब टाइम ऑफ टेंस कैन बी, यानी कि जो काम के होने का समय है वो तीन प्रकार का हो सकता है। वर्तमान, जो अब चला हुआ है। पास्ट, जो बीत चुका है, भूतकाल। और फ्यूचर क्या होता है बेटा? आपका भविष्य काल, जो आने वाला है। अब क्या होता है? जो ईच टेंस होता है, प्रत्येक जो टेंस होता है उसके फोर सब टेंस होते हैं। यानी कि जैसे प्रेजेंट है उसके चार पार्ट, पास्ट है उसके चार और फ्यूचर है उसके चार। यानी कि टोटल आपके हुए 12 टेंस। अब ये 12 टेंस कौन से हैं हम फुल्ली देखेंगे। जैसे इंडेफिनेट क्या होता है? अनिश्चित काल, यानी कि जब क्रिया के होने के निश्चित समय का बोध नहीं हो। इसमें क्या होता है आपका? जाता, खाता, रहता, पीता। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जारी, जिसमें काम क्या हो? अभी जारी हो। यानी कि रहा था, रहे थे, रही है, रहा होगा। ये किस में आता है आपका बेटा? कॉन्टिन्यूस में, यानी कि वो काम अभी भी चल रहा है। तो परफेक्ट क्या होता है? पूर्ण, यानी कि वो कार्य क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। सो चुका है, खा चुका है, पी चुका है, पी चुका होगा। ठीक है, फ्यूचर में ऐसे चलेगा, यानी कि वो कार्य क्या हो चुका होगा बेटा? पूर्ण हो चुका होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है आपका? पूर्ण जारी कार्य, यानी कि कुछ घंटे तक तो कुछ टाइम पीरियड के लिए तो वो हो चुका होगा पूर्ण, और अभी भी जारी होगा। जैसे वह 5 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है तो 5 घंटे वो पढ़ चुका है, तो 5 घंटे का कार्य पूर्ण हो चुका है, और अभी 5 घंटे होने के बाद भी वो कार्य क्या है बेटा? जारी है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता क्या है। इसकी सबसे पहले इसकी आपको पहचान आनी चाहिए। जब तक आपको किसी टेंस की पहचान नहीं होगी तो आप उस टेंस के जो सेंटेंस की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको उसकी पहचान होना जरूरी है। तो इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू आदि आता है, ये इसकी पहचान होती है। अभी देखेंगे इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। जो सिंपल सेंटेंस होता है, इसका साधारण वाक्य होता है, उसका क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो फॉर्मेशन होती है वो लगभग सभी की सेम होती है, केवल आपकी क्या चेंज होती है? हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है केवल आपकी वो चेंज होगी टेंस में, और बाकी की जो फॉर्मेशन है सारों की सेम रहेगी। इसलिए आपको जो सेंटेंस वाली फॉर्मेशन है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है राम खाना खाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। वर्ब क्या है? खाना, खाने की, और खाया क्या जा रहा है? खाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब, वर्ब क्या हो रही है? खाना, खाना क्या होता है? ईट, और ये एक वचन है तो इसका क्या लग गया बेटा? एस। राम ईट्स द फूड। ठीक है। अब हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? मैंने बताया था काम करने वाला सब्जेक्ट, जो काम होता है वो वर्ब, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वर्ब का वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आपका? वी, और फिर क्या है? वर्ब क्या इसमें? पढ़ना, वी रीड द बुक्स। ठीक है। वह दिल्ली जाती है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह। लड़की है तो आपका आ गया शी, और वर्ब क्या है फिर आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और एक वचन है तो ईएस लग गया गोज, और फिर क्या आ गया? टू दिल्ली। अभी देखेंगे मैंने कहीं पर एस या ईएस लगा दिया है और कहीं पर नहीं लगाया। जैसे ईट में लगा दिया इट्स, और रीड में नहीं लगाया, तो उसका क्या रीजन है?
जो रीजन है ये है, अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जैसे इसमें राम सिंगुलर था तो आपका SCIES लगेगा, अगर प्लूरल है तो SCIES नहीं लगेगा। यानी कि जब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SCIES लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। सिंगुलर में आपके सिंगुलर कोई नाम हो सकता है, ही शी इट हो सकते हैं प्रोनाउन में से। आई होप यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है, यानी कि जिसमें किसका प्रयोग होता है बेटा? नोट का प्रयोग होता है। सबसे पहले इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नोट। तीसरे नंबर पे इसमें क्या आती है बेटा? आपका नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। राम खाना नहीं खाता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। वर्ब क्या है? खाना खाने की, राम। तो फिर उसके बाद क्या आएगा? एक वचन है तो क्या आएगा? डज। फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा? नोट। और फिर क्या आएगी? वर्ब ईट द फूड। ठीक है, तो राम डज नॉट ईट द फूड। अभी देखेंगे जो डू है वो किसके साथ आता है? डू आता है बहुवचन के साथ। बहुवचन में कोई एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं किसी भी चीज के, और प्रोनाउन में से आपके आएंगे आई, वी, यू, दे। जो आई होता है ये होता तो सिंगुलर है, बट इसका यूज किसकी तरह होता है? मोस्टली प्लूरल की तरह होता है। ये एक अपवाद होता है इंग्लिश में। अभी देखेंगे डज किसके साथ आता है? कोई एक वचन नाम हो, और प्रोनाउन में आपके आ जाएंगे ही, शी, इट। अभी जैसे हम देखेंगे हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आ गया बेटा? सब्जेक्ट कौन है? हम। और वर्ब क्या है? पढ़ना। और बुक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा? वी डू नॉट रीड द बुक। वह दिल्ली नहीं जाती है, तो क्या आएगा? लड़की है तो शी, और एक वचन है तो डज, और नहीं के लिए आपका आ गया नोट, और फिर क्या आ गया? गो टू दिल्ली। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होता है? आपका प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें क्या पूछा जाता है? प्रश्न। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे आ जाती है आपकी। जो हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की वो क्या बेटा? डू डज। और जो इसकी वर्ब है वो क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है, और जो वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और सभी सेंटेंसों का जो रूल है वो सेम होता है, ओनली क्या चेंज होती है? वर्ब और उसकी हेल्पिंग वर्ब। और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज, और वर्ब क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी देखेंगे ये इसका रूल हो गया। अब देखेंगे वाक्य। क्या हम पत्र लिखते हैं? तो सबसे पहले आपको निकालना, डू डज नहीं लगाना है। डू डज लगाने से पहले आपको क्या देखना है बेटा? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगा देंगे, प्लूरल होगा तो डू लगा देंगे। पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद फॉर्मेशन करनी है आपको सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम क्या होता है? वी प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा? डू। तो डू वी। फिर वर्ब क्या है इसमें आपकी? लिखना। लिखना क्या होता है? राइट। और लिख क्या रहे हैं? लेटर। ठीक है, डू वी राइट द लेटर। अब क्या तुम सच बोलते हो? तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना न भूले। क्या तुम सच बोलते हो? तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका? तुम। वर्ब क्या है इसमें? बोलना। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका बेटा? ट्रूथ, सच्चाई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट ये यू है, ये प्लूरल की तरह यूज करते हैं, तो यू के साथ क्या आएगा? डू। डू यू। और फिर वर्ब क्या है? स्पीक। और उसके बाद क्या था आपका? ऑब्जेक्ट। डू यू स्पीक द ट्रूथ। और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आई होप आपको इंटेरोगेटिव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? प्रश्न, नकारात्मक वाक्य। इसमें ओनली जो आपका सब्जेक्ट था यहाँ पे इसके बाद क्या ऐड हो जाता है बेटा? नोट। देखेंगे रूल क्या हुआ? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। ये इसका रूल है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं? ये ऊपर वाला सेंटेंस की तरह ही है, तो ओनली क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नोट। तो डू, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे तो वी है, वी के साथ डू आया, डू वी। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया बेटा? नोट। और फिर क्या आपकी वर्ब राइट द लेटर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या तुम सच नहीं बोलते हो? तो क्या हैगा? सब्जेक्ट कौन है आपका? डू।
ना सब्जेक्ट क्या है आपका बेटा यू, यू के साथ क्या आएगा डू यू, और यू के बाद नकारात्मक वाला है तो क्या लग जाएगा बेटा नॉट स्पीक द ट्रूथ। अभी इसका देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी क्लास के हों किसी भी बुक के हों, क्योंकि आपके क्वेश्चन इसी से बनते हैं और इसके आंसर भी इसी से दिए जाते हैं। पहले आज मैं आपको इसके क्वेश्चन बनाना सिखाती हूँ, कल मैं इसके आंसर देना सिखाऊंगी आपको कि इसके आंसर कैसे दिए जाएंगे, और जो इसके रूल होते हैं कि ये टेंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको देख के पता लगता है कि टेंस कहाँ अप्लाई होता है, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के सिंपल रूल देखो आप। सबसे पहले मैंने बताया था जो इंटेरोगेटिव है उसके आगे ओनली क्या लग जाएगा बेटा आपका WH फैमिली का वर्ड। WH फैमिली वर्ड मैंने आपको सेंटेंस वाले में लिखवाए थे, ये व्हाट वेयर हाउ व्हेन वाले आई होप आपने बहुत अच्छे से याद किए होंगे। अभी सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आ गया, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ गया बेटा रिमेनिंग सेंटेंस। मैंने आपको ये भी बताया था जो ये WH फैमिली वर्ड है ये किसी न किसी चीज़ के लिए आएगा, या तो सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, वर्ब के लिए, किसी कारण के लिए, तो वो जगह क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी, और उसकी जगह को छोड़ के हम किस पे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, जैसे कौन पुस्तक पढ़ता है तो क्या आएगा, यदि आप इसका आंसर देते हो तो राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि किसकी जगह पे आया हुआ है ये बेटा सब्जेक्ट की जगह पे, तो सब्जेक्ट की जगह खाली हो जाएगी। सबसे पहले कौन, कौन की इंग्लिश क्या आती है हु, आंसर आपने क्या दिया राम, राम क्या है एक वचन तो क्या आएगा डज, हु डज। और जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इसमें है नहीं राम, तो वो जगह छोड़ देंगे, तो उसके बाद क्या आएगी बेटा वर्ब, वर्ब क्या है इसमें बेटा रीड, तो हु डज रीड द बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग सेंटेंस है नहीं तो छोड़ देंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अभी राम कब सच बोलता है, तो ये प्रश्न है, राम हमेशा सच बोलता है जैसे इसका आंसर दोगे, या राम सुबह सच बोलता है शाम को सच बोलता है, तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड निकालेंगे। WH फैमिली वर्ड में कब की इंग्लिश क्या होती है व्हेन, सब्जेक्ट कौन है राम तो क्या आ गया व्हेन डज राम, और वर्ब क्या इसमें बेटा बोलना स्पीक, और क्या बोलता है द ट्रूथ, व्हेन डज राम स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं WH फैमिली के, जिसमें बच्चे क्या कई बार बड़े भी मिस्टेक कर देते हैं वो देखेंगे। जैसे इसमें तुम किसकी घड़ी खरीदते हो, तो आप इसका आंसर देंगे हम, आंसर दो इसका क्या दोगे हम मोहन की घड़ी खरीदते हैं, या हम राम की घड़ी खरीदते हैं, तो राम क्या है बेटा सजीव चीज, और मैंने बताया था सजीव के लिए हम किसका यूज करते हैं हुज का, किसका यूज करते हैं हुज का, और जो इसकी साथ क्योंकि पोजेसिव फॉर्म होती है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ इसके साथ चलता है, तो जो वॉच है इसके साथ चलेगी हुज वॉच, तो फिर क्या होगी यू है, यू के साथ क्या आएगा सब डू यू बाई, क्या तुम किसकी जो घड़ी है वो खरीदते हो। ठीक है, सजीव है तो हुज आ गया, निर्जीव होता तो आपका आ जाता विच आ जाता। ठीक है, अगर कंपनी का नाम आता तो आप क्या लिख देते विच। ठीक है, अभी जो ये एक तो WH फैमिली वर्ड है जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, इसको आज मैं दोबारा से फिर से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हु होता है वो कौन के फॉर्म में आता है, कौन या किसने, ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। जो हुज होती है वो उसकी पोजेसिव फॉर्म होती है, तो पोजेसिव संबंध दिखाएंगे, तो संबंध तो तभी दिखाएंगे तब उसके साथ कोई चीज होगी, अगर कोई चीज ही नहीं होगी तो हम संबंध किससे दिखाएंगे, जैसे किसका है तो किसका कहाँ लगा हुआ है तो संबंध भी तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा साथ चलता है। तो हूँ किसको, ये इसकी कौन सी फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कौन सी मेज पर वे बैठते हैं, तो कौन सी मेज पर, मेज क्या होती है निर्जीव होती है। ठीक है, लकड़ी की मेज पर बैठते हैं तो निर्जीव है, तो क्या आएगा बेटा विच, और जो ये पोजेसिव फॉर्म होती है मैंने बताया था विच और हुज की, तो ये टेबल है ये इसके साथ चलेगा, तो क्या बनेगा ऑन विच टेबल। ठीक है, डू, ये डू या डज में से एक आएगा, तो दे है तो क्या आएगा आपका बेटा डू दे सिट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विच प्लस ये वही बात है, निर्जीव है तो क्या आएगा बेटा आपका विच, और सजीव है तो आपका क्या आएगा हुज।
आई होप जो मैंने आज आपको ये डबल इंटेरोगेटिव तक का प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कराया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल मैं इसके जो डबल इंटेरोगेटिव वाले के थोड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर देना सीखेंगे, ठीक है। और जो इसके रूल होते हैं स्पेसिफिक, जो इसके रूल होते हैं कि कहाँ पे ये अप्लाई होता है, इसकी ये वर्ब कहाँ पे फिल की जाती है, कल वो वाले रूल करेंगे। थैंक यू।